Good morning, students. Today I am going to explain chapter number 10, The Sermon at Banaras. This is the online class for class 10th, subject English. Chapter number 10, First Flight, The Sermon of Banaras. Gautam Buddha 563 BC 483 BC began life as a prince named सिद्धार्थ गौतम in northern India. उत्तरी भारत में गौतम बुद्ध जो है उन्होंने अपनी लाइफ की शुरुआत की थी सिद्धार्थ गौतम के नाम से. At 12 he was sent away for schooling in the Hindu sacred scriptures for 4 years. Later he returned home to marry a princess. जब वे 12 साल के थे, when his age was 12 years, then he was sent to Banaras, and when 4 years later, when he came back after 4 years, passing 4 years, he was married. उसकी शादी कर दी है. They had a son and lived for 10 years as befitted royalty. 10 years, 4 years later, they had a son. उनका एक पुत्र हुआ और 10 साल तक वो शाही हिसाब किताब से रहे राजा की तरह, राजकुमार की तरह. At about the age of 25 the prince heretofore shielded from the sufferings of the world while out hunting chanced upon a sick man, then an aged man, then a funeral procession, and finally he mocked begging for alms. At about the age of 25 जब 25 साल की इनकी उम्र हुई तो 25 साल की अवस्था में इनको एक चांस मिला while hunting. When he had gone on the hunting, for hunting, then he got a chance to see the suffering of the world. इस दुनिया की संसार के दुख को, संसार के लोगों के दुख दर्द को देखने का, सुनने का इनको अवसर मिला. हंटिंग, सिक मैन, कौन कौन थे? बीमार लोग, एजेड मैन, बुजुर्ग लोग, एंड फ्यूनरल प्रोसेशन, और मरे हुए व्यक्ति का जुलूस जा रहा था, उसको उन्होंने देखा. एंड फाइनली मॉन्क बेगिंग फॉर अल्म्स, फिर भिक्षुक को देखा इन्होंने भीख मांगते हुए. दिस साइट सो मूव्ड हिम दैट ही एट वंस वेंट आउट द वर्ल्ड टू सीक एनलाइटमेंट कंसर्निंग द सॉरोज ही हैड विटनेस्ड. और इन चीज़ों को देखने के बाद ये अंदर से इतना प्रभावित हो गए, ही वॉज सो मूव्ड हार्टली, कि इन्होंने एटवंस घर छोड़ दिया, अपना महल छोड़ दिया, एंड वेंट आउट इन द वर्ल्ड, और संसार में चले गए ज्ञान की तलाश में. टू सीक एनलाइटमेंट कंसर्निंग द सॉरोज, दुख का इलाज. ही हैड विटनेस्ड, जो कुछ भी दुख इन्होंने देखा था, इसका क्या उपाय है, इससे कैसे बचा जाए. दुनिया में कितने प्रकार के दुख दर्द से इंसान जीवित रहता है, सफरिंग्स झेलता रहता है. इन तमाम चीज़ों को देखने के बाद इतने विचलित हो गए. ही वॉज सो मूव्ड दैट ही लेफ्ट हिज प्लेस एंड वेंट टू इंक्रीज, टू इनहैंस हिज नॉलेज. He wandered for 7 years, finally sat down under a peepal tree where he vowed to stay. 7 साल तक ये भटकते रहे. He wandered. He kept on wandering 7 years. 7 साल भटकने के बाद लास्ट में वो एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गए. Where he vowed to stay, जहाँ इन्होंने शपथ ली रुकने का, ठहरने का, until enlightenment came, और तब तक वहाँ रुके रहे, तब तक तपस्या करते रहे जब तक इन्हें ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो गई. Enlightened after 7 days he named the tree to Bodhi tree, बुद्ध ट्री ऑफ विजडम, और फिर उन्होंने उस पेड़ का नाम विजडम रखा, ज्ञान का पेड़. Enlightened after 7 days he renamed the tree Buddha. फिर इन्होंने उस पेड़ का नाम बुद्ध रखा, विजडम, ट्री ऑफ विजडम.
बिगेन टू टीच एंड टू शेयर हिज न्यू अंडरस्टैंडिंग्स। वहीं से पढ़ाना शुरू किए, बताना शुरू किए, उपदेश देना शुरू किए, और जो कुछ भी ज्ञान इन्हें प्राप्त हुआ लोगों में शेयर करना शुरू कर दिए। एट दैट पॉइंट ही बिकेम नोन द बुद्धा, और वहीं से इन्हें बुद्ध के रूप से जाना गया, बुद्ध के नाम से इनको जाना गया। द अवेकेंड और द एनलाइटेड, ज्ञान का प्रकाश। द बुद्ध प्रीच्ड हिज फर्स्ट सर्मन एट द सिटी ऑफ बनारस, मोस्ट होली ऑफ द डिपिंग प्लेसेस ऑन द रिवर गंगा, और सबसे पवित्र नदी गंगा के तट पर इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया बनारस में। प्लेसेस रिवर गंगा, द सर्मन हैज़ बीन preserved is given here. It reflects the Buddha's wisdom about one instructable kind of suffering. और उनके जो भी उपदेश थे उनको संग्रहित किया गया, कलेक्ट किया गया, और इट रिफ्लेक्ट्स, उनका एक उपदेश बुद्धाज विजडम, महात्मा बुद्ध के ज्ञान को लेकर बताता है, अबाउट वन इंस्क्रूटेबल काइंड ऑफ सफरिंग, कि किस प्रकार के दुख होते हैं जिन्हें समझा नहीं जा सकता। इनस्क्रूटेबल, समथिंग विच कैन नॉट बी अंडरस्टूड। कीसा गोतामी हैड एनवल्यूशन, और यहाँ से एपिसोड टर्न होता है, यहाँ से एक ऐसी कहानी सामने आती है, एक ऐसी स्टोरी को बताया जा रहा है जहाँ महात्मा बुद्ध के ज्ञान की झलक देखने को मिलती है। कीसा गोतामी हैड and only son, he died in her grave. She carried the dead child to all her neighbors, asking them for medicine, and the people said, she has lost her senses, the body is dead. कीसा गोतामी नाम की एक महिला थी, उसका एक पुत्र था और वह मर गया। पुत्र के मरने के बाद in her grief she became so sad, she kept on wandering in seek of getting the support from the people, and she usually asked for medicine. वह मेडिसिन के लिए लोगों के बीच में भटकती रही, लोगों से पूछती रही कि मैं अपने बच्चे को बचाना चाहती हूँ, मुझे मेडिसिन चाहिए। She has lost her senses, वह पागल हो गई, लेकिन लोगों ने उसे समझाया कि शायद तुम पागल हो चुकी हो, तुम्हारा बेटा मर चुका है, उसे जिंदा नहीं किया जा सकता। At length कीसा गोतामी met a man who replied to her request, I can't give thee medicine for the child, but for thy child, but I know a physician who can. फिर उसकी मुलाकात एक आदमी से होती है, जिस आदमी ने उसे बताया कि देखो मैं तुम्हारे बच्चे को जीवित तो नहीं कर सकता, मैं तुम्हारे बच्चे को मेडिसिन तो नहीं दे सकता, लेकिन हाँ एक आदमी का नाम जरूर बता रहा हूँ, तुम उसके पास जाओ, फिजिशियन है, जाकर उससे मिलो, शायद कुछ हो सके। एंड द गर्ल सेड, प्रे टेल मी सर हु इज इट, एंड द मैन रिप्लाइड, गो टू शाक्यमुनि द बुद्धा, और वही महात्मा बुद्ध के पास वो आदमी भेज देता है। कीसा गोतामी रिपेयर टू द बुद्धा एंड क्राइड, लॉर्ड माय मास्टर गिव मी द मेडिसिन दैट विल क्योर माय बॉडी, और जाकर महात्मा बुद्ध से इन्होंने मेडिसिन की डिमांड की जिससे इससे बच्चे को बचाया जा सके, उसका इलाज किया जा सके। कीसा गोतामी रिपेयर्ड द बुद्धा एंड क्राइड, द बुद्धा आंसर्ड, I want a handful of mustard seed, and when the girl in her joy promised to procure it, the Buddha added, the mustard seed must be taken from a house where no one has lost his child, husband, parent or friend. तब फिर महात्मा बुद्ध ने उस ओमेन से कहा कि मुझे एक मुट्ठी सरसों चाहिए, और ध्यान रखना सरसों तुम्हें उस घर से लाना है जिस घर में किसी की मृत्यु ना हुई हो, उस परिवार में ना तो कोई पति मरा हो, ना लड़का मरा हो, ना कोई बुजुर्ग मरा हो, किसी ऐसे परिवार से तुम्हें सरसों लाना है, एक मुट्ठी जिस परिवार में कोई मृत्यु किसी की ना हुई हो। पूर्व कीसा गोतामी
now went from house to house, and the people pitied her and said, "Here is mustard seed, take it." But when she asked, "Did a son or daughter, a father, mother die in your family?" they answered her, "Alas, the living are few, but the dead are many." और जब ये वोमेन गई और जाकर लोगों से पूछा, when she demanded a handful mustard, the people were ready to give the lady a handful mustard. But when the woman asked a question about the death of anyone of her family, of their family, they replied that yes, we have lost many, few are lives, many are dead. फिर लोगों ने बताया कि देखो, इस परिवार में बुजुर्ग बहुत लोग मर चुके हैं, हाँ कुछ लोग जीवित हैं. डू नॉट रिमाइंड अस ऑफ आवर डीपेस्ट ग्रीफ. और लोगों ने इस वोमेन को ये भी कहा कि मरे हुए उन लोगों की याद तुम दिलाने आई हो, मत दिलाओ. एंड देयर वॉज नो हाउस बट सम बिलव्ड वन हैड डाइड इन इट. ऐसा इसे कोई भी घर नहीं मिला जहाँ किसी की मृत्यु ना हुई हो. Kisa Gotami became weary and hopeless and sat down at the wayside, watching the lights of the city as they flickered up and were extinguished again. अब वो थक हार कर एक शहर के किनारे रोड पे बैठ जाती है और वहाँ से जलती हुई घर की रोशनी को, दीपक को, टिमटिमाते रोशनी को देखती है. It means when the woman became sad, when she was not successful in receiving the handful mustard from the family which has not lost anyone. Then she became sad and sat aside and started observing the flickering lights of the houses of the city. शहर के उन लाइट्स को वो देखती रही, जगमगाते उन रोशनियों पे इसकी नज़र पड़ी. As he considered the fate of men, फिर इसने एक लोगों के भविष्य के बारे में, लोगों के भाग्य के बारे में सोचा. That their lives flicker up and are extinguished again. और इसको ध्यान आया कि जिस तरह से एक रोशनी, दीपक जल रहा है और फिर बुझ जा रहा है, ठीक उसी तरह से इंसान का जीवन होता है, जलता है, बुझता है. अर्थात अब इसकी समझ में आ गया. नाउ द वोमेन अंडरस्टूड द रियलिटी ऑफ द लाइफ एंड शी स्टार्टेड कंपेयरिंग द लाइफ ऑफ ह्यूमन बीइंग विद द लाइफ विद द रिफ्लेक्टिंग लाइट्स ऑफ द लाइट एंड द हाउसेस. एज द लाइट बर्न्स starts reflecting its lights in the areas, and after passing few minutes, few hours, at last the light is extinguished. Same way, a child takes birth, grows up, and dies. How selfish am I in my grief? Death is common to all yet in this valley of desolation. There is a path that leads him to immortality who has surrendered all selfishness. अब इसकी समझ में आ गया कि मैं कितनी सेल्फिश हो चुकी थी अपने बच्चे को पाने के लिए. मैं इतना पागल हो चुकी थी कि मैं भूल गई थी कि डेथ इज यूनिवर्सल ट्रूथ. मृत्यु सार्वभौमिक सत्य है. अगर कोई पैदा हुआ है तो उसे मरना है. डेथ इज कॉमन टू ऑल. देयर इज ए पाथ दैट लीड्स इनटू इमॉर्टलिटी. एक रास्ता मनुष्य के जीवन में होता है जो उसे अमरता की तरफ ले जाता है. और हु हैज सरेंडर्ड ऑल सेल्फिशनेस. और जो व्यक्ति अपने सारे स्वार्थ को सरेंडर कर देता है, भूल जाता है, वही अमरता को प्राप्त करता है. अदरवाइज डेथ इज ट्रूथ. मृत्यु सत्य है. और ए चाइल्ड who takes birth at the same moment his time of death is allotted with the hands of God. This is the universal truth of life. Now this mystery is understood exactly, clearly by the woman.
The Buddha said the life of mortals in this world is troubled and grief combined with pain. बुद्धा ने इसे समझाया कि एक व्यक्ति के जीवन में उसका जीवन मृत, दुख और सफरिंग से भरा हुआ है. The life of human being is filled with grief, pains, sufferings. A man who is living has to face a lot of difficulties, pain, sufferings coming on his way of life. So death is universal truth. Now this is understood by women clearly. For there is not any means by which those that have been born can avoid die. कोई भी ऐसा साधन नहीं है, कोई भी ऐसा रास्ता नहीं है. There is no way that a boy, a child who has taken birth, his death can be avoided. कोई भी ऐसा पल नहीं है कि एक व्यक्ति का मृत्यु टाला जा सके. आए हैं सो जाएंगे राजा रंग फकीर, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, चाहे वो लड़का किसी अमीर खानदान का पैदा हुआ हो या किसी गरीब का लड़का हो, पैदा हुआ है तो उसे मृत्यु आएगी. मरना सत्य है. After reaching old age, there is death. Of such a nature are living being. यही प्रकृति का नियम है. As ripe fruits are early in danger of falling, so mortals, when born, are always in danger of death. जिस तरह से एक पका हुआ फल गिरने की स्थिति में होता है, ठीक उसी तरह एक व्यक्ति की जब ओल्ड एज आती है तो डेथ के बिल्कुल करीब होता है. As all earthen vessels made by the potter end in being broken, so is the life of mortals. And again, the writer has compared the life of man with the potter's pot. जिस तरह से कच्चा घड़ा कुम्हार द्वारा बनाया गया एक सुराही मटका जिस तरह से बनता है टूट जाता है, उसी तरह से व्यक्ति जीवन पाता है और फिर मृत्यु को प्राप्त कर लेता है. Both young and adult, both those who are fools and those who are wise, all fall into the power of death. Those people who are wise, intelligent, either they are intelligent or they are fool, either they are rich or they are poor, they have to die one day. This is the reality of life. Of those who overcome by death depart from life, a father cannot be saved, his son nor kinsmen their relations. कोई किसी को नहीं बचा सकता, ना तो रिश्तेदार न हित रिश्तेदार, किसी तरह की कोई अप्रोच डेथ को एवॉइड नहीं कर सकती. Mark, while relatives are looking on, lamenting deeply, one by one mortals are carried off like an ox that is led to the slaughter. ठीक उसी ऑक्स की तरह, बैल की तरह, जिसकी एक हत्या कर दी जाती है. जिस तरह से एक गाय को काट दिया जाता है जब उसका समय आता है, ठीक उसी तरह हर एक व्यक्ति, चाहे उसका कौन रिश्तेदार है, कितना अमीर है, इससे कोई मतलब नहीं है. मरना है तो मरना है. हाँ, ये बात अलग है कि सबके मरने का ड्यूरेशन उसके कर्म के आधार पर निर्भर होता है. The life period of each and every man is different. It's dependent on their works, honesty, religions. वह उसके कर्म धर्म पे निर्भर करता है कि कौन व्यक्ति कितना साल जिएगा. So the world is afflicted with death and decay. Therefore the wise do not grieve. इसलिए बुद्धिमान लोग दुखी नहीं होते. Those people who are wise, they know very well that death is truth and one day we have to die. So they don't become sad. Grieve, knowing the terms of the Lord, not from weeping nor from grieving will anyone obtain peace of mind. रोने से, धोने से, दुखी होने से मन की शांति नहीं मिलती.
ऑन कंट्रोरी हिज पेन विल बी द ग्रेटर एंड हिज बॉडी विल सफर। बल्कि किसी के मरने के बाद अगर कोई व्यक्ति दुखी होता है तो अपने दुख और अपने सोच, अपने टेंशन से उसका शरीर कमजोर हो जाएगा, क्योंकि दुखी होने से, रोने से, विलाप करने से, लैमेंटिंग करने से मरे हुए व्यक्ति वापस नहीं आते। ही विल मेक हिमसेल्फ सिक एंड पेन। रोने धोने से, दुखी होने से एक व्यक्ति अपने आप को बीमार कर लेगा। ये पर्सन, इफ ए पर्सन इज क्राइंग, इफ ए पर्सन बिकम सैड जस्ट आफ्टर लूजिंग हिज डियरेस्ट समवन, तो देन हिज पेन, हिज सफरिंग, हिज लैमेंटिंग विल suffer him. He will have to suffer. He will weak his body. और इस प्रकार एंड दस ये पर्सन हु इज इंटेलिजेंट, हु इज वाइज, डजंट केयर, डजंट बिकम सैड बिकॉज ही knows that death is truth. Dead are not saved by his lamentation. He who seeks peace should draw out the arrow of lamentation and complaint and grief. He who has drawn out the arrow and has become composed will obtain peace of mind. और वह व्यक्ति जो इस चीज़ को समझ गया, a person who understands well the reality of life, the mystery of life, never becomes sad and overcome, और जो अपने दुख को ओवरकम कर लेता है, जो अपने को दुखी नहीं होने देता, ही कैन ओनली गेट हिज पीस ऑफ माइंड। केवल उसी को उसके मन की शांति मिलती है। सॉरो विल बिकम फ्री एंड सॉरो, और इस प्रकार वह ब्लेस्ड होता है और अपने रिमेनिंग पार्ट ऑफ लाइफ को अच्छे से जीता है। सो डियर स्टूडेंट्स, this chapter was the chapter number 10, class 10, sermon, the sermon of Banaras, which I have explained. You have to write down the difficult words meaning from this chapter, and you have to write short and long questions from this chapter. Okay, have a nice day. Thank you.